हेलो, माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है और गर्भावस्था के दौरान इसका क्या महत्व है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं तो हम जिससे जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। गर्भावस्था में हमारी बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए और हम घर के ऐसे कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिससे ब्लड की मात्रा मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ाई जा सके। ये सारे क्वेश्चन एक प्रेग्नेंट महिला को गर्भावस्था के दौरान अपने माइंड में आते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन कम निकलता है, तो डॉक्टर्स उन्हें सलाह देते हैं कि या तो आप सप्लीमेंट लें या फिर घर में एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करें। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है यदि आप गर्भावस्था की जर्नी से गुजर रही हैं, हमें आजकल इन सब चीजों का ध्यान रखना है प्रॉपर कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन या फॉलिक एसिड, ये आयरन, कैल्शियम ये प्रॉपर मात्रा में है या नहीं। इन सभी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि इस टाइम जो प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई है, उसमें जटिलताएं बढ़ गई है। कई बार क्या होता है इस समय क्योंकि खाना भी प्रॉपर नहीं है, सारा मिलावटी सारी चीजें हो रही है और हमने घर के खाने को तवज्जो न देते हुए बाहर जाकर खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी धीरे धीरे कमी आ रही है। क्या करना है हमें, कई बार प्रेगनेंसी जर्नी में जब हम होते हैं तो कई बार हमें सलाह दी जाती है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन पूर्ण खाना खाएं, पोषक तत्वों से भरा खाना खाएं ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, रक्त अच्छा रहे, ये सारी चीजें आपकी अच्छी रहे। जो ये सलाह दी जाती है वो बिल्कुल सही दी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में जो गर्भावस्था, स्पेशली जो गर्भावस्था के दौरान 40% हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, क्योंकि क्या होता है ये शिशु के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। हमारी ब्लड सेल्स में ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन हमारी जो ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो कि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन को शिशु तक पहुंचाता है। इसका कार्य ये होता है। कई बार क्या होता है अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी जर्नी में उनकी लाल रक्त कणिकाओं मतलब ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जाहिर सी बात है ब्लड पतला होता है तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो अपने आप कम होने लग जाती है। इसमें कोई भी मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सही समय पर इसका मात्रा को बढ़ाना ही है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और क्या होता है कि डिलीवरी के समय तक मतलब लास्ट मंथ तक हीमोग्लोबिन की मात्रा हमें हमारी बॉडी में सही होना चाहिए, क्योंकि जो डिलीवरी है उस समय पर अधिकतम ब्लीडिंग होती है, उस समय काफी मात्रा में हमारा जो ब्लड है वो निकलता है। यदि प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो महिला को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती। यदि ठीक लेवल पर, ठीक स्तर पर हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती तो क्या होता है बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है। कई बार क्या होता है इससे संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं और रक्त के थक्के जमने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और महिलाओं में यदि हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो फिर क्या होता है उनमें उनकी जो डिलीवरी है उसमें जटिलता हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें हीमोग्लोबिन के स्तर को एक मेंटेन करना है। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि हमारी बॉडी में गर्भावस्था के दौरान कितना ब्लड होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम सभी के माइंड में एक ना एक बार आता जरूरी है। क्या है कि आप मतलब नॉर्मल यदि माना जाए तो 11 से ऊपर ही होना चाहिए। 11 पॉइंट तक का ब्लड प्रत्येक गर्भवती स्त्री के अंदर होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से जो दूसरी तिमाही मतलब चौथे, पांचवें, छठवें महीने में ये 10.5 से कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक ही होना चाहिए। और पहली तिमाही मतलब पहले, दूसरे, तीसरे महीने में और लास्ट वाली तिमाही मतलब 7वें, 8वें, 9वें महीने में 11 पॉइंट से रक्त का स्तर मतलब हीमोग्लोबिन का स्तर है वो ज्यादा ही होना चाहिए। आप इन चीजों का ध्यान रखें। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता करें कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। गर्भवती महिलाओं की बॉडी में आज अभी हमने बात की कि कितना ब्लड होना चाहिए, साथ ही साथ हमें ये भी जानने की इच्छा होती है कि हम कैसे पता करें कि हमारी बॉडी में ब्लड कम है। फर्स्ट तो आप टेस्ट करवाइए, सारे टेस्ट जो एक आपके जो
गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलकर आपकी टेस्ट करवाइए। उसमें हमें रिपोर्ट्स में पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा वो कितनी है। उसके बाद है कि यदि आपको नॉर्मल पता करना है, उसमें हमारी बॉडी में हमेशा थकावट, कमजोरी बनी रहती है। आप यदि कुछ काम करते हैं उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं, सांस फूलने लगती है। सो जैसे आयरन की डेफिशिएंसी के जो लक्षण है, सेम हीमोग्लोबिन की कमी के भी वही लक्षण हमें दिखाई देते हैं। यदि आपको ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है या फिर ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो आप डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो। अब हम बात करते हैं कि कई बार हमें लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या हीमोग्लोबिन को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है, प्राकृतिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मतलब कोई सप्लीमेंट ना लेते हुए, कोई गोली दवाई ना लेते हुए, क्या हम घर की चीजों को इस्तेमाल करके मतलब हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं? सो डेफिनेटली हम जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका यूज करके अपने हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। क्या करें आप, आपकी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा चेंज करें। आप बाहर का फूड, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि वो तो हमारी कैलोरी को बर्न नहीं करता है, कैलोरीज बढ़ा देता है और उससे कुछ प्रॉपर फायदा हमारी बॉडी को नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, जो नेचुरल जो घर की डाइट है उसे अगर हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 15 डेज में हम अपनी बॉडी में परिवर्तन देखेंगे। थकावट में, कमजोरी में हमें थोड़ी कमी दिखाई देगी अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है और आयरन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। तो यदि आप हीमोग्लोबिन अपनी उसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप आयरन को बढ़ाएं। तो आयरन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियों को खाएं, जैसे पालक, मेथी, चुकंदर, ब्रोकली, इन सब चीजों के हरी पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन करें। नेक्स्ट है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर मात्रा में आप पानी पिए। गर्भवती महिला को 10 से 15 ग्लास डेली पर डे पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। नेक्स्ट है सूखे मेवे, जैसे कुछ सूखे मेवे ऐसे होते हैं जो आयरन बढ़ाते हैं और डेफिनेटली इनके सेवन से कैल्शियम और विटामिन और सारी चीजें डेवलप होती है, साथ ही साथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे अंजीर हो गया, सूखे मेवे, किशमिश, अंजीर, बादाम, काजू, आप इनका सेवन करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपके रक्त के स्तर में वृद्धि होती जाएगी। नेक्स्ट है जो खट्टे फ्रूट्स हैं उन्हें शामिल करें अपनी डाइट में, जैसे अनार, संतरा, नींबू, ये खट्टे जो इनका सेवन करें, खट्टे फलों का, इससे भी आयरन की मात्रा बढ़ेगी। आयरन की मात्रा बढ़ने से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी अच्छी मात्रा में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद है आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, साथ ही साथ आप फ्रूट्स खाएं। उसके बाद अनाज में भी होता है, सारे अनाजों का सेवन करें, मतलब घर की सारी चीजें आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो हीमोग्लोबिन है अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगा। नारियल पानी पिए आप, संतरे का सेवन करें, जो जितने भी नेचुरल चीजें हैं घर में उनका सेवन करें और अपनी जो डाइट है स्पेशली गुड़ को शामिल करें। गुड़ भी आयरन को बढ़ाने का काम करता है और आयरन जैसे ही बढ़ा वैसे ही आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा अपने आप बढ़ने लग जाएगी। और यदि आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खाएंगे तो ये भी आयरन को बढ़ाने का कार्य करता है। और आप ऐसे फ्रूट्स को शामिल करें अपनी लाइफ स्टाइल में जो कि आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करते हैं, फोलिक एसिड से भरे हुए होते हैं। भरपूर खाना खाएं, चुकंदर का सेवन करें, अनार का जूस आप पी सकते हैं। ये सारी चीजें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को कम करता है। पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसमें चार्ट्स बनाकर दिए गए हैं कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाना है, फर्स्ट मंथ में क्या खाना है, सेकेंड मंथ में क्या खाना है। तो आप चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि जो गर्भावस्था के दौरान है, क्योंकि आज के टाइम में कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है। कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो एक आराम से स्टार्ट करते हैं, कोई 28 में स्टार्ट करता है, कोई 30s में। तो 30 के ऊपर जो वैसे है हमारी फर्टिलिटी कम होने लग जाती है और हम किसी भी तरीके की हम रिस्क नहीं लेना चाहते। सो प्रत्येक पेरेंट है वो आराम से बेबी प्लान करते हैं, तो किसी भी तरीके की रिस्क लेना संभावित नहीं समझते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन की कमी से महिला की बॉडी में कई डिफेक्ट भी आ जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं और जन्म के समय क्या होता है, बच्चे की मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है, माँ में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है और डिलीवरी के समय पर बहुत कठिनाई भी वो फेस करती है।
इसलिए आप ऐसी चीजों का स्टार्ट करें खाना जो ये हीमोग्लोबिन से रिच हो, आयरन रिच हो, फोलिक एसिड रिच हो, तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।